हेलो क्लास नाइन्थ वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका क्लास नाइन्थ का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है सब्जेक्ट हिंदी का होने वाला है, और इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फुल मार्क्स होने वाला है 20 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और जो समय रहेगा आपका 1 आवर्स यानी कि 1 घंटा रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो मेरे संग के औरतें पाठ के लेखक का जो नाम है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला है विद्यासागर नोटिया, बी है शमशेर बहादुर सिंह, सी है मृदुला गर्ग और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग, जो है मेरे संग की औरतें जो चैप्टर है उसके लेखक हैं, अरे सॉरी लेखक हैं, हाँ। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका के कितने भाई बहन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 1 भाई और 2 बहनें थे, बी 1 भाई और 5 बहनें थे, सी 1 भाई और 3 बहनें और डी है 1 भाई और 1 बहनें। तो जो और मेरे सॉन्ग की औरतें पाठ में लेखिका के जो भाई बहन थे दोस्तों, वो आपके थे 1 भाई और 5 बहन थे। तो जो आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पंछी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है मोर, बी है कब्बी रस खान, सी है कोयल और डी है तोता। तो जो कबीर रस खान है दोस्तों, वे पंछी के रूप में कदम के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। और इसी तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरीके से आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखिका के पिता उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रतिज्ञा, बी है नदी के द्वीप, सी है ब्रदर कारामजो, डी है झूठा सच। तो जो लेखिका के पिता है, लेखिका को नदी के द्वीप जो उपन्यास है वही पढ़ने को दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। तो यहाँ पे ए है प्रतिज्ञा नामक उपन्यास पढ़ने को दिया, बी है नदी के द्वीप, सी है ब्रदर्स करामजो और डी है झूठा सच। तो जो लेखिका के पिता है वो लेखिका को ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास पढ़ने को दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियाँ खोले रखने के लिए यानी खुला रखने के लिए कहा। तो यहाँ पे पहला है स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, बी है विदेशी उद्योगों के लिए, सी है विदेशी उपनिवेशों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी हैं दोस्तों, वे उपभोक्ता की संस्कृति जो चैप्टर है उसमें उन्होंने स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने को कहा। और इसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरीके से हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि रस खान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते थे या चाहते हैं मतलब। तो पहला है मथुरा में, बी है बनारस में, सी है गोकुल में और डी है देवघर में। तो जो रस खान है दोस्तों, वो अगले जन्म में गोकुल में निवास करना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और हम यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत इंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि किसके शासन की तुलना नम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेजी यानी कि इंग्लैंड के लोग जो ब्रिटिश है शासन की तुलना नम यानी कि अंधकार के प्रभाव से की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अंग्रेजों का राज पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, क्रूर और शोषणकारी था।
वे निर्दोष भारतीयों पर घोर अत्याचार करते थे, जिससे समाज में चारों ओर अन्याय और निराशा का वैसा ही अंधकार फैला हुआ था जैसा गहरे अंधेरे में होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि अशांत और बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि कोयल किसी गहरे दुख में है, या तो फिर वो जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई विशेष संदेश लेकर आया है। कवि कोयल से पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है जो इतनी रात को चीख रही है, या फिर उसने अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोही रूपी दावानल यानी कि जंगल की आग की भयंकर लपेट देख ली है। कवि को महसूस होता है कि कोयल भी पूरे देश को एक बड़ी जेल समझने लगी है, इसलिए वह दर्द से चीख रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किन सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि लेखक ने निरंतर घट रहे सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। भोगवाद की प्रवृत्ति समाज में जितनी बढ़ रही है, आपसी दूरियां उतना ही बढ़ रही है। अलग अलग वर्गों के लोगों के जीवन में के स्तर में भी अंतर बढ़ रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि सलीम अली उस वन यानी कि उस जंगल के पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में हमेशा के लिए सो गया हो। लेखक ने यह तुलना इसलिए की है क्योंकि सलीम अली अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, यानी कि उनका मृत्यु हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन देकर भी इस सोए हुए पक्षी को दोबारा जीवित नहीं कर सकता। वे हमेशा के लिए प्रकृति का हिस्सा बन गए। और इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन बी भी खत्म हो चुका है। और सेक्शन सी के अंतर्गत आपसे 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का है कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वे उनके स्वतंत्र विचारों और सच्ची देशभक्ति से बहुत प्रभावित थी। लेखिका की नानी एक अनपढ़ और हमेशा पर्दा करने वाली महिला थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने खुद के वसूलों पर जिए और अपनी पति यानी कि लेखिका के जो नाना थे उनके अंग्रेजी रहन सहन को नहीं अपनाया। और इसी प्रकार से यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि नानी के व्यक्तित्व का सबसे साहसी रूप उनके अंतिम समय में देखने को मिला। मृत्यु करीब देखकर उन्होंने पर्दा प्रथा की परवाह किए बिना निडर होकर स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने उनसे अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से नहीं बल्कि देश की आज़ादी के किसी सच्चे दीवाने से करवाने का वचन लिया। घर की चारदीवारी में रहने वाली एक साधारण महिला की इसी निडरता, आज़ाद सोच और सच्ची देशभक्ति की भावना ने लेखिका को उनके व्यक्तित्व का दीवाना बना दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा समाज को क्या नुकसान हुआ है, इसको अपने शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है उत्तर की उपभोक्तावादी संस्कृति का फैलाव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे समाज अलग अलग वर्गों में बंटता जा रहा है। निम्न या सामान्य वर्ग के लोग उच्च अथवा संपन्न वर्ग के लोगों को ललचाई दृष्टि से देखते हैं। इन वर्गों के बीच दूरियां इतनी बढ़ रही है कि हमारा सामाजिक सौहार्द दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। लोगों में आक्रोश और अशांति का प्रसार हो रहा है। हमारी आस्थाओं एवं परंपराओं का क्षरण हो रहा है। हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। समाज में स्वार्थपरता हावी होता जा रहा है। सारे लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। करप्शन बढ़ता जा रहा है। नए तरह के पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर हमारा समाज गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। हम जाने अनजाने में अपनी संस्कृति रूपी वृक्ष के डालियों को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और फैक्ट्रियाँ बैठाते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन निश्चित रूप से हम अपनी अस्मिता और पहचान को पूरी तरह से खो देंगे। हमारा अपना तो कुछ बचेगा नहीं, बस दूसरों को नकल करना और नकलबाजी बनकर ही रह जाएगा। और ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का
वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जाइए देखिए और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।